जय जलाराम बापा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एमपीएम टाइम्स। साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 38वां अध्याय। जलाराम बापा अपने त्रिकाल ज्ञानी गुरु भोजल राम के प्रति अगाध श्रद्धा भाव रखते थे। साथ ही गुरु भक्ति स्वरूप उनके गांव फतेहपुर के सभी निवासियों को भी स्नेह और सम्मान देते थे। फिर चाहे वह व्यक्ति किसी भी प्रवृत्ति का ही क्यों न हो, वह कार्य से अच्छा हो या बुरा, सबके प्रति गुरु के कारण उनका लगाव था। वे सबका भला चाहते थे। जलाराम बापा के गांव वीरपुर के रहवासियों को भी उनकी यह धारणा पता थी। इसलिए एक दिन वीरपुर का एक करीबी अनुयायी जलाराम बापा के घर पहुंचा और उनके चरण स्पर्श करने के बाद कहा, बापा, आपको तो समाचार मिल गया होगा बापा। जलाराम बापा ने अनभिज्ञता जताते हुए पूछा। भाई, कैसा समाचार भाई? मुझे भी तो कुछ बताओ। तब उस अनुयायी ने जानकारी दी। बापा, कल एक शातिर और दुस्साहसी चोर पकड़ाया है बापा। कई दिनों से वह चोर लोगों को चकमा देकर अपना काम तमाम कर भाग जाता था बापा। आखिर राजा के सुरक्षा कर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है बापा। तब जलाराम बापा बोले, भाई, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं भाई, उस चोर को सद्बुद्धि मिले भाई, ताकि वह अपना गलत काम छोड़ दे भाई और सही मार्ग पर चले। किंतु भाई, तुम मुझे उस चोर के पकड़े जाने का समाचार क्यों दे रहे हो? इसके पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य है? तब उसने खुलासा करते हुए बताया, बापा, दरअसल वह चोर आपके गुरु के गांव का ही रहने वाला व्यक्ति है बापा। राज दरबार में उसने अपना अपराध स्वीकार कर ये जानकारी दी है बापा। जलाराम बापा यह सुनते ही तत्काल दरबार गढ़ के लिए रवाना हो गए। जलाराम बापा ने दरबारगढ़ पहुंचते ही पहरेदार को अपने आने का उद्देश्य बताया।
राजा को जब उनके पधारने की सूचना मिली तब वे स्वयं उनकी अगवानी करने मुख्य द्वार पर आ गए। फिर जलाराम बापा को सम्मान के साथ भीतर ले जाया गया। राजा ने उनसे पूछा, भक्तराज राम राम, आपके यहाँ आने से हम धन्य हो गए हैं बापा। आप तो सभी की सेवा करते हैं बापा। आज मुझे ये अवसर मिला है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं बापा। फिर जलाराम बापा ने कहा, राजा साहेब, आपने जिस चोर को बंदी गृह में कैद कर रखा है उसे कृपया छोड़ दीजिए। तब राजा ने विस्मय से पूछा, भक्तराज क्षमा करेंगे, मैं जानना चाहता हूं आपका उस चोर से क्या वास्ता है बापा। क्या आप उससे परिचित है बापा। तब जलाराम बापा ने सहजतापूर्वक जवाब दिया, ना साहेब, ना साहेब, उससे मेरी कोई जान पहचान नहीं है साहेब। हाँ, मुझे यह अवश्य जानकारी मिली है कि वह मेरे गुरु के गांव फतेहपुर का निवासी है साहेब। तब राजा ने बीच में टोकते हुए कहा, ठीक है भक्तराज, मैंने माना वह आपके गुरु के गांव का वासी है, किंतु आप इसे अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना रहे हैं बापा। वह भी एक कुख्यात चोर की खातिर। तब जलाराम बापा ने रूंधे गले से जवाब दिया, राजा साहेब, इसमें मेरे जैसे शिष्य की प्रतिष्ठा दांव में लगी है। मेरे श्रद्धे गुरु के गांव का प्रत्येक व्यक्ति मेरे गुरु भाई जैसा है राजा साहेब। फिर चाहे वह चोर हो या सिपाही, मेरे लिए तो सब बराबर है राजा साहेब। उससे गलत काम की सजा समय आने पर प्रभु श्री राम स्वयं देंगे राजा साहेब। अगर वह चोर बेड़ियों में जकड़ा हुआ बंदी गृह में सो नहीं पा रहा है तो फिर मैं कैसे चैन की नींद सो सकता हूं, बताओ राजा साहब। तब राजा ने पल्ला झाड़ते हुए तर्क दिया, ठीक है भक्तराज, आपकी गुरु भक्ति की इस भावना की मैं कद्र करता हूं, लेकिन इस चोर ने तो सबका जीना हराम कर रखा था भक्तराज। कई दिनों बाद बड़ी मुश्किल से वो पकड़ में आया है।
उसे कैसे छोड़ा जा सकता है, आप ही बताइए भगत राज। जलाराम बापा के समस्त तर्कों और अनुनय विनय को खारिज करते हुए राजा ने उस चोर को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। जलाराम बापा कुछ क्षण मौन रहे। तत्पश्चात उन्होंने राजा को सुझाव देते हुए हाथ जोड़कर कहा, राजा साहेब, चोरी के अपराध में आपको बंदी गृह में एक व्यक्ति रखना ही है, तो उसके बदले मुझे रख लीजिए वहां राजा साहेब। उसके समस्त अपराध मैं स्वीकार करता हूं राजा साहेब। उसके बदले मुझे सजा दे दीजिए, जो सजा देना वो दे दीजिए राजा साहेब। इतना कहने के बाद जलाराम बापा की आंखें नम हो गई। याचना स्वरूप वे अपनी पगड़ी उतारने लगे तो कुछ दरबारी तुरंत उनके नजदीक पहुंचकर ऐसा नहीं करने का उनसे अनुरोध किया। फिर राजा भी अपने सिंहासन से उतरकर जलाराम बापा के पास आए और क्षमा मांगते हुए उनसे कहा, भक्तराज, आप इज्जत की पगड़ी उतारकर हमें शर्मिंदा नहीं कर रहे। मुझे क्षमा कर दीजिए भक्तराज। आपकी बात मुझे नहीं काटनी थी भक्तराज, मुझसे गलती हुई भक्तराज। आपकी गुरु भक्ति धन्य है भक्तराज। मैं आपकी गुरु की भावना को सही अर्थों में नहीं समझ पाया हूं भक्तराज। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है भक्तराज, मुझे क्षमा करिए भक्तराज। फिर राजा ने ताली बजाकर बंदी गृह के प्रभारी को बुलाया अपने पास और उस कैदी चोर को तत्काल रिहा करने का हुक्म दिया। अगले ही पल उस चोर को दरबार में हाजिर किया गया। सारा वृत्तांत जानकर वह चोर जलाराम बापा के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। जलाराम बापा ने उसे स्नेहपूर्वक उठाया और उसे समझाइश दी। गुरु भाई, अब से अपने सारे गलत काम को त्याग कर सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलना, सदा सुखी रहोगे। उस चोर ने प्रायश्चित करते हुए कहा, बापा क्षमा बापा, मैं भटक गया था बापा। आपने मेरी आंखें खोल दी बापा। आज से मैं आपके बताए रास्ते पे चलूंगा बापा। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है बापा, बहुत बड़ा उपकार। मैं जीवन भर आपका कर्जदार रहूंगा पापा। पापा
तत्पश्चात राजा को धन्यवाद देते हुए जलाराम बापा उस चोर को अपने साथ लेकर अपने गुरु के गांव फतेहपुर के लिए रवाना हो गए। तो साथियों, अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी। जय जलाराम बापा।